फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपडेट दे दीजिए, तो मैं आपको ऐसी तरकीब बता रहा हूं कि आपको इंपॉर्टेंट तो दूंगा ही, लेकिन साथ में किस तरह से पेपर लिखना है तो ये आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 12th में एक क्वेश्चन आएगा आपको रीडिंग सेक्शन में, पहला नंबर कि आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। पैराग्राफ दिया होगा, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, ये 15 नंबर का पैराग्राफ है, इसमें से छांटने हैं। अक्सर बच्चों से छांटना आता है, बड़ा आसान होता है इसे छांटना, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, 3 आपको आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल लिखना है। जैसे मदर डे पर आ सकता है, या पॉल्यूशन पे आ सकता है, या योर फ्यूचर प्लान पर, तो इसके बारे में लिख देना। एक पेज 100 या 150 वर्ड में आगा तो एक पेज लिखना, ये आपका 10 नंबर का है। उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन, ये आपने 10th में भी लिखा हुआ, बस उसका थोड़ा सा अपडेट करके लिखना है। 10 नंबर की लेटर या एप्लीकेशन आ गई। इस तरह से ये आपका 35 नंबर का सेक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे ऑब्जेक्टिव, उस पर टिक मार्क्स करना है आपको। उसके बाद 5वें सवाल पर आएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और इसमें सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इस तरह से ये ग्रामर सेक्शन आएगा, इसको करना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर 6ठे नंबर पे ट्रांसलेशन आएगी आपकी, इंग्लिश बनाना, कोशिश करना इसको बनाना जैसे तैसे। उसके बाद खास 7वें सवाल से शुरू होता है, ये आपका लिटरेचर है। जैसे प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी, 3 किताब है, तो प्रोज में 4 क्वेश्चन दिए होंगे शॉर्ट, इसमें 2 करने हैं, या ऑप्शन में भी दिया होगा तो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद पोएम में से क्वेश्चन आंसर छांटना है। फिर सेंट्रल आइडिया पोएम का लिखना है आपको। फिर 11वें नंबर पर शॉर्ट स्टोरी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, 4-4 मार्क्स के होंगे। और फिर 12वें नंबर पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि शॉर्ट स्टोरी का हुआ। इसमें आपको बस एक ही काम करना है, सवाल का आंसर जरूर लिखना है, चाहे किसी भी तरीके से लिखें। जैसे मान लीजिए किसी के क्वेश्चन याद ही नहीं है, तो क्वेश्चन का थोड़ा क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। जैसे व्हाई वाज इट द डिफिकल्ट मिस्टर हेमेल्स टू लीव हिज स्कूल, तो आपको याद ही नहीं है, तो यहां से लिखना शुरू कर दें, मिस्टर हेमेल टू लीव हिज स्कूल बिकॉज। इस तरह से आगे को सेंटेंस जोड़ते रहें। और इसका एक बहुत आसान तरीका है, आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैं कुछ चैप्टरों के नाम बता दे रहा हूं जिसमें बहुत जरूरी है, ये चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। जैसे नंबर 1 प्रोज में लास्ट लेसन, डीप वाटर, और लॉस्ट स्प्रिंग, और एक द इंटरव्यू। ये 3-4 चैप्टर हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपने याद कर लिए, और उसमें से वो क्वेश्चन शॉर्ट आ जाए तो आप शॉर्ट लिख देना। अगर वही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, और उसके 2-4 जो क्वेश्चन आपने याद किए वो नीचे लिख देना, वो लॉन्ग बन जाएगा। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया था पोएट्री में, माई मदर एट 66 ईयर आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सेंट्रल आइडिया रखे हैं आपके दोनों एग्जाम में, इन दोनों को तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसी को पोएम्स के क्वेश्चन आंसर छांटने आते हैं। और इसमें जो है ये शॉर्ट स्टोरी में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, लॉन्ग के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी है तो आप लॉन्ग भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब आप लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग आ जाता है तो आप उसको लॉन्ग बनाकर भी लिख सकते हैं। इस तरह से कल को इंग्लिश का ये पेपर आपका आएगा, तो आप इसकी तैयारी इस तरह से कर लें, परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आप खुश रहें, खुशी बहुत जरूरी है इंसान के लिए। परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी का हल, आप कितना भी टेंशन लेते रहते हैं तो फिर इससे क्या फायदा। आपने बहुत चीजें याद करी, एक बार याद कर लिया आपने, एक बार पढ़ लिया, तो उससे क्या हो रहा है, एक बार में शकल याद नहीं रहती, सवाल कहां से याद आएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप बस पेपर देने का तरीका सीख लो। ज्यादातर तो पेपर में से जवाब मिल जाते हैं। अगर आपने पेपर देने का तरीका सीख लिया तो समझ लो आपका पेपर हो गया, आप खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आगे की जो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर के बाद क्या करेंगे, उनकी गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि उनको क्या करना है। तो इसकी अपडेट के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।